समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद साहब, जिन्होंने इतनी मेहनत करके ये तमाम साबिक निसार साहब की पिछली स्पीचेस निकाली हैं और मवाजना किया है उनका इस हालिया क्लिप से। तो सुहेल साहब ये बताइएगा, ये वाकई ऐसा होता है? क्योंकि सोशल मीडिया पे मैंने देखा है बास लोगों ने नवाज शरीफ साहब की तकरीर को भी ऐसे इस्तेमाल किया है, ऐसे लग रहा है जैसे वो खुद को कुछ ना कुछ खुद को कसूरवार ठहरा रहे हों। तो ये क्या कहना है साउंड इंजीनियर्स का इस हवाले से? ऐसी एडिटिंग बड़े आराम से की जा सकती है क्या? जी देखें, बिल्कुल की जा सकती है। और जब आप किसी की भी आवाज अगर सुनेंगे, वो चाहे रिकॉर्डिंग ही हो या टेलीफोन कन्वर्सेशन, तो आपको पता चल जाएगा कि ये लहजा क्या है। क्या दो बंदे आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं या कोई एक से ज्यादा अफराद से जो है वो एड्रेस कर रहा है, खिताब कर रहा है। तो इसी पहलू से कल जब पहली बार मैंने ये ऑडियो सुनी जो कि एक स्टोरी के साथ आई थी, तो उसको मैंने 4-5 बार सुना, तो ये लगा ऐसे कि जैसे साबिक चीफ जस्टिस के खिताब कर रहे हैं। तो उससे फिर हमने आगे मजीद इसी तजस्सुस पे आगे हमने ढूंढना शुरू किया कि अगर ये खिताब में से ली गई है तो साबिक चीफ जस्टिस के ज्यादा से ज्यादा कितने खिताब होंगे। वो उसमें से कुछ सोशल मीडिया पर ही हमने तलाश किया, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से उनका एक 2018 का खिताब था, जिसमें से बेशतर जुमले वही निकले, उनकी पिच भी वही थी, उनमें स्ट्रेस पास सब कुछ वैसा ही था जो कि उस ऑडियो में क्लेम किया गया था। जबकि जो शुरुआती जुमला था उसमें अनफॉर्चुनेटली लेट मी लिटिल ब्लंट अबाउट इट वाला, वो जो था वो सूबाई कॉन्फ्रेंस हुई थी एक जुडिशल, उसमें से वैसा ही मिल गया। तो ये सारे जब एक से ज्यादा जुमले मिलना शुरू हुए तो उस बार उसके साथ हमने मजीद क्लिप्स देखना शुरू किए, मजीद तकारीर। तो उसमें फिर मजीद जुमले भी सामने आने लगे, जिसमें एक जुमले में वो कह रहे हैं कि मैंने अपने कुछ दोस्तों से बात की, उन्होंने मुझसे इत्तेफाक भी किया। तो जब हमने देखा कि ये भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से खिताब की ही ऑडियो है और उसमें वो जिक्र कर रहे हैं कि कैसे जो लायर्स की इनरोलमेंट होती है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने का जो सारा प्रोसेस है उसको बेहतर कैसे किया जा सकता है कि ज्यादा वक्त ना लगे लायर्स का, इस पर वो ये कह रहे थे कि मैंने कुछ अपने दोस्तों से बात भी की और उन्होंने इत्तेफाक भी किया। ये जुमला भी बिल्कुल वैसे था। तो जब इन सबको हमने जो ऑडियो आई थी उसके साथ मिला के रख के एडिटिंग में उसको मिला के एक जुमले को देखा, तो बिल्कुल टाइम भी एक जितना ले रहे थे कि ऐसा नहीं होता कि मैं एक जुमला अगर आपके साथ बोल रहा हूँ और एक कहीं और बोलूं तो उसका बिल्कुल एक जितना लहजा हो, एक जैसा पाज हो, एक जैसा उसमें वक्त जो है वो सर्फ हो। तो इसमें सब कुछ सेम था। उसके बाद हमें ये पता चला कि ये जुमले यहीं से लिए गए हैं। तो ऐसे ही आप सोशल मीडिया पे भी जैसे आपने जिक्र किया कि नजर आती है। हैरानी की बात है सुहेल साहब, एक बड़ी हैरानी की बात है कि आपने बात बिल्कुल ठीक की है। और ये बात जिस वक्त मैंने भी पहली दफा ये क्लिप सुना, चूंकि हम एक्सपर्ट्स नहीं है, ये बात कह नहीं सकते, लेकिन ये मेरी अपनी जाती राय है कि टेलीफोन पे गुफ्तगू होती है जैसे डायलॉग हो रहा होता है दो लोगों के दरमियान ना, तो जो दूसरा शख्स है वो तो लग रहा है जैसे गुफ्तगू कर रहा है, लेकिन जो चीफ साहब के अल्फाज से वो बड़े खतीबाना लग रहे हैं। मतलब एक एक गुफ्तगू फोन पे ऐसे नहीं हुआ करती है, वो लग रहा है कि एक एक लफ्ज को ठहर ठहर के अदा किया जा रहा है, हालांकि गैर रस्मी टेलीफोनिक गुफ्तगू ऐसे नहीं की जाती। अच्छा ये बताएं, ये आपने कोशिश की और एक दिन लगा के आपने ये काफी हद तक चीजें फाइंड आउट कर ली हैं, गो के अगर ये सरकारी लेवल पर होंगी तो उनको हतमी कहा जाएगा, उनको मतमी नहीं कह सकते। क्या वजह है? इस लातो लाल से काम क्यों लिया जा रहा है? ये बड़े आराम से इन्वेस्टिगेट हो सकता है, सरकारी सतह पे फोरेंसिक इसका हो सकता है, आपने इतनी मेहनत करके कर लिया, तो ये क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, फोरेंसिक दो तरह का होता है। एक ऐसा है कि अगर मैं आपकी मुख्तलिफ गुफ्तगू को जोड़ के एक जगह पे इकट्ठे रखूं और उसको प्ले करके फिर मैं एक नई डिवाइस से उसको रिकॉर्ड कर लूं, अब मैं वो रिकॉर्डिंग अगर कहीं पे भेजूंगा फोरेंसिक के लिए तो उसमें रिपोर्ट यही आएगी कि इसमें शुरू से स्टार्ट बटन से एंड तक कोई एडिटिंग नहीं है, ये बिल्कुल फेयर है। लेकिन पीछे तो मैंने आपके सारे जुमले अलग अलग रखे होंगे। तो डिस्कवरी जो है अमेरिका की कंपनी, उसने इसको एक तरह से एनओसी दे दिया इस ऑडियो क्लिप को कि ये बिल्कुल ठीक है, यही वजह हो सकती है इसकी? देखिए, इसमें मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। हम तो सिर्फ एक ये बात कर रहे हैं कि इस तरह से भी हो सकता है और मुमकिन है कि जो जिस वेबसाइट ने ये स्टोरी ब्रेक की उनको ये ऑडियो ऐसे ही जुड़ी हुई मिली हो कहीं से या किसी सोर्स ने उनको दी हो, लेकिन उन्होंने उसको फोरेंसिक तो करवा लिया लेकिन उनके जुमलों की खोज नहीं की उन्होंने कि ये जुमले कहाँ पे बोले गए हैं और उसका जो उनके लबो लहजा था और जिस तरह से एक खिताब करने वाला अंदाज था उसका उन्होंने पीछा नहीं किया और यहीं से शायद उनको पता नहीं चल सका ज्यादातर हकायक का। हमने उनके लहजे को लेके तो उस पर तलाश करना शुरू किया और हमें बहुत ज्यादा डीप जाना नहीं पड़ा, कोई बहुत ज्यादा आर्काइव नहीं छानने पड़े, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज रिकॉर्ड पे मौजूद होती है। आप यूट्यूब पे सर्च करें, आपको दर्जनों उनके एड्रेस मिल जाते हैं और वो सारे मैंने सुने हैं। और उसी दौरान मुझे पता चला कि ये इसमें एक एक जुमला जो है वो मौजूद है एक तकरीर के अंदर, और ज्यादा से ज्यादा 2 तकरीर के अंदर इनके तो बेहतर जुमले मिल गए हैं। अगर से अभी भी हमने पूरे जुमलों का वो नहीं किया, लेकिन बेहतर जुमले ऐसे निकल आए हैं जो इस ऑडियो लीक में वही थे जो उनके इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार से किताब में थे।
अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें बड़ा अहम पॉइंट आपने जो उठाया है वो ये है कि बेशतर जुमले वही थे जो उस खिताब में मौजूद थे। इसका सुहेल आपकी नज़र में या आपके इल्म में कोई क्या हुकूमत की तरफ, क्योंकि हुकूमत हम देख रहे हैं दिफा बहुत कर रही है इसका और कह रही है गलत है, हुकूमत भी कोशिश नहीं कर रही कि इसको फॉरेंसिक करवा के इसका जो है किसी ना किस तरह से कुछ करवा लिया जाए, तहकीकात करवा ली जाए इसकी। आप कह रहे हैं कि इसका अब टेक्निकली अगर इस ऑडियो को इसी तरह से फॉरेंसिक इसका कराया जाता है तो फिर मुश्किल है वो भी यही रिपोर्ट शायद दें जो कि गैरियट डिस्कवरी ने रिपोर्ट दी थी। देखिए वो तो कंप्यूटराइज होता है ना साहब, तो कंप्यूटर ने तो देखना है कि आपने उसे जो ऑडियो दी है उसको स्टार्ट से एंड तक कहीं पे काटा तो नहीं है। तो अगर हम मुख्तलिफ डिवाइसेस पे एक चीज प्ले करके उसको नई डिवाइस में रिकॉर्ड कर लेते हैं तो उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट तो वही आएगी। बात यह है कि इब्तदाई तौर पे ये ऑडियो आई कहाँ से? फोरेंसिक ये तो कह सकते हैं कि ऑडियो ओरिजिनल है, ऑडियो लीक कहाँ से? यही सबसे बड़ा क्वेश्चन था। क्या ये दो अफराद के दरमियान टेलीफोन पर होने वाला मुकालमा है? इस बारे में कोई क्लैरिटी वाज़ेह तौर पर मौजूद नहीं थी। इसके अलावा क्या ये किसी जगह पे उन्होंने किसी रूम में बैठे अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं? ऐसी भी कोई क्लैरिटी स्टोरी के साथ भी मौजूद नहीं थी। इन्हीं सवालों का जवाब जानते हुए हमने इसको सर्च किया तो ये चीजें हमारे सामने आना शुरू हो गई हैं और अभी इस पर हम मजीद भी देख रहे हैं कि शायद हमें मजीद भी इनके कोई जुमले मिल जाएं, क्योंकि अभी सुहेल साहब आपने बढ़ की है इस पे और कुछ चीजें हैं। अगेन मैं दोबारा कह रहा हूं ये मेरी अपनी राय है, ये इदारे की राय भी नहीं है। हाँ, एक खतीबाना सा अंदाज लग रहा है चीफ साहब की गुफ्तगू का, साकिब निसार साहब की गुफ्तगू का, जबकि दूसरी साइड पे जो शख्स है वो लग रहा है कि हाँ एक फोन पे गुफ्तगू हो रही है और एक मुसलसल जो शोर है, एक बज है, वो भी अजीबो गरीब सा है, टेलीफोन पर ऐसा नहीं हुआ करता है।